लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, शासन जब आलसी और सुस्त होता है तब उसकी प्रजा निष्कलुष होती है। जब शासन दक्ष और साफ सुथरा होता है तब प्रजा असंतुष्ट रहती है। विपत्ति भाग्य के लिए छाहदार रास्ता है और भाग्य विपत्ति के लिए ओट है। इसके अंतिम नतीजों को जानने योगी कौन है? जैसा यह है, सामान्य कभी भी अस्तित्व में नहीं होगा, लेकिन सामान्य शीघ्र ही पलटकर छलावा बन जाएगा और मंगल पलटकर अमंगल। इस हद तक मनुष्य जाति भटक गई है। इसलिए संत ईमानदार या दृढ़ सिद्धांत वाले होते हैं, लेकिन काट करने वाले या तीखे नोकों वाले नहीं। उनमें अखंडता, निष्ठा होती है, लेकिन वे दूसरों की हानि नहीं करते। वे सीधे होते हैं पर निरंकुश नहीं, दीप्त होते हैं पर कौंध वाले नहीं। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। शासन एक अपरिहार्य बुराई है, एक नेसेसरी इविल। उससे बचना मुश्किल है, लेकिन जितना बचा जा सके उतना शुभ। शासन का मूल हिंसा है। शासन अहिंसक नहीं हो सकता। शासन वही करता है जिसे मिटाने का दावा करता है। लाओ त्से कहते हैं, जब शासन आलसी और सुस्त होता है तब उसकी प्रजा निष्कलुष होती है। तुम तो हमेशा यही सोचते हो कि शासन सजग हो, चुस्त हो, कर्मठ हो। तुम मानते हो कि समाज में इतनी बुराई है क्योंकि शासन सुस्त है, लेकिन लाओ त्से ठीक उल्टा देखते हैं। उनकी नजर तुमसे गहरी है। वह कहते हैं कि जब शासन आलसी और सुस्त होता है तभी लोग निर्दोष रहते हैं। आलस्य भी कभी कभी बड़ा गरिमावान होता है। दुनिया में आलसी लोगों ने कभी भी बहुत बड़ा अपराध नहीं किया। आलसी अपराध करने की झंझट भी नहीं उठाता। अपराध करने के लिए भी सक्रिय होना पड़ता है। इतिहास में जितने उपद्रव और अत्याचार हुए वे और महत्वाकांक्षी लोगों ने किए। ना कोई आलसी तैमूर लंग हुआ, ना सिकंदर, ना हिटलर। आलसी राजनीतिज्ञ हो ही नहीं सकता। उसे उठने बैठने की भी फुर्सत नहीं होती, तो आलसी बुराई कैसे करेगा? हो सकता है उसने कोई भला ना किया हो, लेकिन बुरा भी तो नहीं किया। नादिर शाह ने एक बार ज्योतिषी से पूछा, मुझे बहुत नींद आती है, पर धर्मग्रंथ कहते हैं कि आलस्य बुरा है, इससे कैसे छुटकारा पाऊं? ज्योतिषी ने कहा, आप धर्मग्रंथों की मत सुनिए, वे किसी और के लिए होंगे। आपके लिए तो जितना सोएं उतना अच्छा। आप तो 24 घंटे सोते रहें, यही आपके लिए सद्गुण है। नादिर शाह चकित हो गया। बात साफ है, आप जितना जागते हैं उतना उपद्रव होता है। अगर आप सोते रहें तो संसार में शांति रहेगी। आपके लिए आलस्य ही हितकर है। वह यह भी कह रहा था कि सबसे बड़ी बात तो यह होती कि आप पैदा ही ना होते। दूसरी बात यह कि अगर पैदा हो गए हैं तो जितना हो सके सोते रहें। और तीसरी बात, जितना जल्दी मर जाएं उतना अच्छा। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, शासन सुस्त हो, आलसी हो। सुशासन का मतलब है वह परोक्ष हो, प्रत्यक्ष ना हो। शासन हर कदम पर तुम्हारे पीछे खड़ा ना हो। कानून इतना ना हो कि तुम कारागृह में बह जाओ। आज जिनके चारों तरफ जेल की दीवारें हैं वे शायद तुमसे ज्यादा स्वतंत्र हैं। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य दीवारें हैं कानून की। तुम सोचते हो कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन हो नहीं। तुम हर ओर से बंधे हुए हो। सुस्त शासन का मतलब है वह तुम्हें थोड़ी स्वतंत्रता दे, तुम्हारे बीच में ना आए। जब तक तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, शासन को तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शासन को ऐसा होना चाहिए जैसे वह है ही नहीं। लाओ त्से कहते हैं, कम से कम शासन ही सबसे अच्छा शासन है। द लीस्ट गवर्नमेंट इज द बेस्ट। जितना कम शासन हो उतनी स्वतंत्रता होगी, उतना ही तुम्हारा व्यक्तित्व सुरक्षित रहेगा। शासन सौभाग्य नहीं है जिसे बढ़ाया जाए। शासन दुर्भाग्य है जिसे घटाना चाहिए। शासन का अर्थ है परतंत्रता। शासन का अर्थ है कि व्यक्ति की गरिमा कम और समाज का मूल्य ज्यादा। लेकिन धर्म कहता है व्यक्ति सर्वोच्च है, उसकी आत्मा अंतिम है। समाज और राज्य केवल शब्द हैं, मृत संस्थाएं हैं। जीवंत व्यक्ति को उनके लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। जितना शासन बढ़ेगा व्यक्ति उतना घट जाएगा। पूर्ण शासन का मतलब है व्यक्ति का लोप। नाजी जर्मनी और फासिस्ट इटली में यही हुआ। राष्ट्र के नाम पर व्यक्ति मिटा दिया गया। केवल आत्मा रहित भीड़ बची, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना आत्मा होती ही नहीं। मोक्ष का अर्थ ही है पूर्ण स्वतंत्रता। आत्मा और मुक्ति अलग नहीं रहते। व्यक्ति की सबसे गहरी आकांक्षा स्वतंत्रता है। लेकिन अगर शासन ज्यादा होगा तो तुम मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए सन्यासियों को जंगल भागना पड़ा। जंगल में कोई खास बात नहीं थी, पर समाज इतना बोझिल था कि व्यक्ति को खुद होने ही नहीं दे देता था। बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा, एक आदिवासी कबीले में जाकर लगा कि काश मैं भी उतना ही स्वतंत्र होता। जब मन होता गीत गाता, रास्ते पर नाचता। लेकिन लंदन में यह संभव नहीं। वहां गीत गाओ, नाचो या चुपचाप खड़े रहो,
सब अपराध है। आज हालत यह है कि अगर कोई सन्यासी किसी पेड़ के नीचे चुपचाप आंख बंद करके बैठा हो तो अखबार में लिखा जाएगा, सोशल मीडिया में वायरल होगा, दुनिया भर का उपद्रव होगा, जबकि वह किसी से कुछ भी नहीं चाह रहा था। इसीलिए जो सच में पहुंचे हुए लोग हैं वे जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। यह समाज किसी को चुप बैठने की आजादी भी नहीं देता। समाज को व्यक्ति की स्वतंत्रता से डर है। लाओ त्से संन्यास के पक्षपाती हैं, इसलिए वह शासन के विरोधी हैं, क्योंकि जहां संन्यास है वहां आखिरी मूल्य व्यक्ति का है, समाज का कोई मूल्य नहीं। समाज तो केवल व्यवस्था है, व्यक्ति के लिए बना है, व्यक्ति समाज के लिए नहीं। यही संन्यास की चरम घोषणा है। जीसस को भी यही विरोध झेलना पड़ा। यहूदियों का सबसे बड़ा आरोप था कि उन्होंने कानून तोड़ा। ऐसे कानून जिन्हें तोड़कर उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया बल्कि किसी को लाभ पहुंचाया, फिर भी कानून तोड़ा गया, यही अपराध था। यहूदी मानते थे कि सबत के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए। उस दिन परमात्मा ने भी विश्राम किया था। सबत पर काम करना अपराध है। जीसस मंदिर जा रहे थे। एक अंधे आदमी ने उन्हें पुकारा और बोला, मेरी आंखें ठीक कर दो। जीसस ने प्रार्थना छोड़ दी और उसकी आंखें छू दी। कहानी कहती है उसकी आंखें ठीक हो गईं। मंदिर के पुरोहित नाराज हो गए, बोले, यह सब्त का दिन है, इस दिन कोई काम नहीं किया जा सकता। जीसस ने कहा, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। अगर मैं प्रार्थना करता तो भी ठीक था और इस आदमी की आंखें ठीक करता तो भी। क्या प्रार्थना का दिन मनुष्य से बड़ा है? और जीसस का वचन था, सबत मनुष्य के लिए है, मनुष्य सब्त के लिए नहीं। यह सबसे बड़ा अपराध था। कानून तोड़ा गया। और यही प्रश्न लाओ त्से उठाते हैं, समाज किसके लिए है? और मनुष्य नियमों के लिए है या नियम मनुष्य के लिए? लाओ त्से कहते हैं, शासन आलसी हो, सुस्त हो, जरूरत पड़े तभी उठे। जैसे घर में आग लगे तो आलसी शायद उठकर कुछ करे, लेकिन जहां जरूरत ना हो वहां शासन खड़ा ना हो। आलस्य यहाँ प्रतीक है। इसका अर्थ है शासन केवल तब प्रकट हो जब अनिवार्य रूप से जरूरत हो, अन्यथा उसका अस्तित्व दिखना ही नहीं चाहिए। राजधानी गांव के बाहर मरघट की तरह हो, राजनेता छिपे रहें, उनकी जरूरत तभी पड़े जब वास्तव में कुछ गंभीर समस्या हो। लेकिन आज स्थिति उल्टी है। वे हर जगह मौजूद हैं, जहां कोई जरूरत नहीं, उन्होंने तुम्हें हर तरफ से घेर रखा है। शासन का स्वभाव ही शुभ नहीं हो सकता। शासन का मतलब है किसी को दबाना, परतंत्र बनाना, रोकना। ठीक है, यह अपरिहार्य बीमारी है। जब तक सभी मनुष्य संतत्व तक नहीं पहुंचते, शासन रहेगा। लेकिन शासन की कोई गरिमा नहीं है। राजनीति और राज्य का अस्तित्व केवल तभी होना चाहिए जब तुम अपनी सीमा लांघकर किसी और की स्वतंत्रता को चोट पहुंचा रहे हो। जब तक तुम अपने भीतर हो, अपने सुख में हो, किसी को हानि नहीं कर रहे हो, तब तक शासन को आलसी रहना चाहिए, सोया रहना चाहिए, अनुपस्थित रहना चाहिए। लाओ त्से कहते हैं, जब शासन आलसी और सुस्त होता है तब उसकी प्रजा निष्कलुष होती है। यह सुनने में उल्टा लगता है। हमें तो यही समझ आता है कि जब प्रजा निष्कलुष होगी तभी शासन को सुस्त होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, प्रजा को निर्दोष बनाओ और शासन को अकर्मण्य। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब प्रजा निर्दोष होती है तो शासन की जरूरत नहीं रहती, और जब शासन जरूरत से पीछे हट जाता है तब प्रजा अपने आप निर्दोष होने लगती है। लेकिन शासन कभी ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि अगर प्रजा निर्दोष हो जाए तो शासन की जरूरत ही कम पड़ जाएगी। इसलिए शासन बार बार नए कानून बनाता है ताकि वे तोड़े जाएं और शासन की सत्ता बनी रहे। इतना कर इतने नियम कानून बना दिए जाते हैं कि आदमी बिना कानून तोड़े जी ही नहीं सकता। और फिर शासन यही कहता है कि लोग अनाचारी हैं, इसलिए हम कठोर हैं। कानून अगर अतिशय हो जाएं तो वे लोगों को अपराधी बना देते हैं। कानून जीवन को सहारा देने के लिए है, मिटाने के लिए नहीं। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं कि शासन न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम कानून बनाओ, तभी लोग कम से कम अपराधी होंगे। शासन को आलसी होना चाहिए, केवल जरूरी समय में ही सामने आना चाहिए, बाकी समय लोगों को मुक्त छोड़ देना चाहिए। पर तुम देखो, जितने कानून बढ़ते जाते हैं उतनी कलुषता भी बढ़ती जाती है। जैसे घरों में होता है, बच्चा कुछ मांगता है, खेलने जाना है, आइसक्रीम खानी है, मिठाई चाहिए, और माँ हर बात पर ना कहती जाती है। बच्चा कहीं खुल नहीं पाता, उसके लिए कोई सुविधा नहीं बचती। अगर वह बाहर जाए तो अपराधी ठहरता है, और ना जाए तो बूढ़ा हो जाता है। यही स्थिति शासन हमारी जिंदगी में कर देता है। स्वतंत्रता का मतलब है जब तक तुम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तब तक तुम्हें जीने का पूरा अधिकार है।
लेकिन राजनीति जरूरत से ज्यादा है। लाओ त्से का कहना है कि संसद में बैठे लोगों को दूसरों का कल्याण करने की जरूरत नहीं है। वे जितना दूसरों का भला करने निकलते हैं उतना ही अकल्याण कर बैठते हैं। उसका सरल सूत्र है, कृपा करो तुम अपना ही कल्याण कर लो, बाकी सबका कल्याण अपने आप हो जाएगा। जब शासन दक्ष और साफ सुथरा होता है तब प्रजा असंतुष्ट होती है, क्योंकि जितना शासन दक्ष होता है उतनी ही परतंत्रता बढ़ जाती है। दक्ष शासन का अर्थ ही यह है कि तुम्हें ऐसे बांध लिया जाए कि तुम्हें खुद भी पता ना चले। तुम्हें लगे कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारी स्वतंत्रता मात्र धोखा रह जाती है। शासन ने सब इंतजाम कर रखा है कि अगर तुम जरा भी स्वतंत्रता की घोषणा करो तो तुरंत कस जाए। तत्क्षण इमरजेंसी आ जाती है, लोकतंत्र का मुखौटा उतर जाता है और तानाशाही सामने खड़ी हो जाती है। शासन की दक्षता जितनी बढ़ेगी, आत्मा पर उतने ही बंधन बढ़ते जाएंगे। सही शासन वह है जो परमात्मा की तरह हो, अदृश्य, अप्रकट, जो बीच में ना आए, जिसका बोझ महसूस ना हो। ये बात केवल बाहरी शासन पर ही नहीं, अनुशासन पर भी लागू होती है। गुरु भी अक्सर शासक बन जाते हैं। वे भी बारीकी से बंधन देते हैं। क्या खाना है, कब उठना है, कब सोना है, ये मुक्ति नहीं, ये भी कारागृह है। पुलिस वाले बाहर से बांधते हैं, गुरु भीतर से। और ये परतंत्रता तुम्हें आत्मा तक नहीं ले जाएगी। स्वतंत्रता पहले कदम से शुरू होती है। अगर शुरुआत ही परतंत्रता से होगी तो अंत स्वतंत्र पर कैसे होगा? इसलिए मैं स्वतंत्रता के बीज बोती हूँ। तुम्हें तुम्हारे बोध पर छोड़ती हूँ। तुम्हारी चेतना जागे और तुम अपने जीवन का अनुशासन स्वयं बनाओ। तभी किसी दिन मुक्ति की झलक संभव है। लाओ त्से आगे कहते हैं, विपत्ति भाग्य के लिए छायादार रास्ता है और भाग्य विपत्ति के लिए ओट है। लाओ त्से कहते हैं कि सदा विपरीत जुड़े हुए हैं। इसे जिसने देख लिया उसने जीवन की कुंजी पाली। जब विपत्ति आए तो तुम घबराना मत, क्योंकि विपत्ति ही छायादार रास्ते से भाग्य भी यात्रा करता है। विपत्ति के पीछे ही भाग्य आता है। विपत्ति के पीछे ही सुख, महासुख की संभावना छिपी है। जब विपत्ति आए तो तुम घबरा मत जाना, उद्विग्न मत हो जाना। जल्दी ही भाग्य तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा। विपत्ति तो उसकी आने की खबर है। वह पूर्व सूचक है, संदेशवाहक है, पत्र है कि मैं आ रहा हूं। तो जब विपत्ति आए तुम उत्तेजित मत होना, परेशान मत होना, क्योंकि जल्दी ही भाग्य आ रहा है। और जब भाग्य के फूल खिले तब तुम सुख के कारण हर्षोन्मत्त मत हो जाना, क्योंकि भाग्य के पीछे ही फिर विपत्ति छिपी है। जैसे दिन के पीछे रात है और रात के पीछे दिन है, ऐसा सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। सफलता के पीछे असफलता है, असफलता के पीछे सफलता है। सब विरोधी जुड़े हैं, तो ना तो दुख तुम्हें उद्विग्न करे और ना सुख तुम्हें उत्तेजित करे। तुम दोनों ही स्थिति में साक्षी बने रहना, क्योंकि दोनों में से कोई भी ठहरने वाला नहीं है। जो भी आया है चला जाएगा, जो भी आया है जल्दी ही उसका विपरीत आएगा। तो यहाँ पकड़ने को कुछ भी नहीं। यहाँ किसी भी चीज के साथ मोह बना लेने की कोई सुविधा नहीं है। ना तो तुम विपत्ति को हटाने की कोशिश करना, क्योंकि विपत्ति को हटाओगे तो भाग्य भी हट जाएगा जो उसके पीछे आ रहा था। ना तुम भाग्य को पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि भाग्य को पकड़ोगे तो विपत्ति भी पकड़ में आ जाएगी जो कि उसके पीछे ही छिपी है। तुम बस साक्षी रहना, तुम देखते रहना, तुम सिर्फ हंसना, क्योंकि तुम्हें दोनों दिखाई पड़ जाएं तो तुम हंसने लगोगे। किसी ने गाली दी तो तुम दुखी ना होगे, क्योंकि तुम जानते हो कि कहीं से कोई प्रशंसा शीघ्र ही मिलने वाली है। तुम गिर पड़े, घबराना मत, क्योंकि जो ऊर्जा गिराती है वही उठा भी लेती है। तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तुम बीमार पड़े तो जिस ऊर्जा से बीमारी आती है उसी ऊर्जा से स्वास्थ्य भी आता है। तुम एक ही काम कर सकते हो कि तुम देखते रहना, आने देना, जाने देना, और तुम देखते रहना। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे देखने की क्षमता सघन हो जाएगी, जैसे जैसे तुम्हारा दृष्टा ऋण जमा लेगा, वैसे वैसे तुम पाओगे कुछ भी नहीं छूता। तुम कमलवत हो गए। वर्षा भी हो जाती है, पानी गिरता भी है, तो भी छूता नहीं। अनछुआ गुजर जाता है, तुम स्पर्शित रह जाते हो। और अगर तुम ये ना कर पाए तो तुम कभी भी सामान्य ना हो पाओगे। लाओ त्से कहते हैं, जैसी स्थिति है सामान्य कभी भी अस्तित्व में नहीं आएगा। तुम एक अति से दूसरी अति पर भटकते रहोगे। कभी दुख, कभी सुख, कभी छांव, कभी धूप, कभी दिन, कभी रात, कभी जन्म, कभी मृत्यु। बस तुम एक से दूसरे पर भटकते रहोगे। लेकिन दोनों के बीच में छिपा है जीवन का राज।
लाओ से आगे कहते हैं, लेकिन सामान्य शीघ्र ही पलटकर छलावा बन जाएगा और मंगल पलटकर अमंगल हो जाएगा। इस हद तक मनुष्य जाति भटक गई है। उसे ये भी पता नहीं है कि हम जो भी करते हैं वह हमेशा विपरीत में पलट जाता है। तुम सोचते हो यह बड़ी मंगल घड़ी है और पकड़ लेते हो। जल्दी ही तुम पाते हो कि मंगल घड़ी तो कहीं खो गई, उसकी जगह सिर्फ अमंगल रह गया है। देखते हो प्रेम, पकड़ लेते हो, मुट्ठी खोल भी नहीं पाते कि पता चलता है प्रेम तो कहीं तिरोहित हो गया, घृणा हाथ में रह गई है। आकर्षण खो जाता है, विकर्षण रह जाता है। पकड़ने गए थे सुबह को, सांझ हाथ में आती है। लाओ से कहते हैं, यह आखिरी भटकाव है, इससे ज्यादा और क्या भटकना होगा। लौटो पीछे, थोड़ा संभालो, और संभालने का एक ही मतलब है, द्वंद्व से बच जाओ। एक ही संभलना है कि जहां जहां तुम्हें दो दिखाई पड़े तुम उनमें से चुनाव मत करना, तुम चुनाव रहित साक्षी हो जाना। मन तो कहेगा सुख को पकड़ लो, इतने दिन तो प्रतीक्षा की, अब द्वार पर आया है, अब जाने मत दो। मन तो कहेगा दुख को हटाओ, हटाओगे तो जल्दी हट जाएगा, अन्यथा ना मालूम कितनी देर टिक जाए। ना तुम्हारे टिकाए कुछ टिकता है और ना तुम्हारे हटाए कुछ हटता है। इसे अगर तुमने जान लिया तो तुम समझदार हो। आखिर क्या हटता है तुम्हारे हटाए, किस दुख को तुम हटा पाते हो। चित्त जब उदास होता है तुम कोई उपाय करके उदासी से बाहर हो सकते हो। चित्त जब प्रसन्न होता है कोई उपाय है जिसे तुम प्रसन्नता को पकड़ लो और तिजोरी में कैद कर लो, कि जब चाहो तब निकाल लिया तिजोरी से, थोड़ी देर खेले, प्रसन्न हुए, बंद कर दिया। इतना लंबा जीकर भी तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि ना तुम्हारे पकड़े कुछ बचता है, ना तुम्हारे हटाए कुछ हटता है। आती है प्रसन्नता और चली जाती है, जैसे तुमसे अलग ही उसकी यात्रा का पथ है। छाया आती है, धूप आती है, तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, जैसे उसके आने जाने का अलग ही वर्तुल है। तुम तो सिर्फ दर्शक हो। तुम्हारी भ्रांति एक ही है कि तुमने अपने को कर्ता मान लिया। अगर तुम कर्ता ना मानो तो तुम बड़े हैरान होगे, जैसे उदासी आती है वैसे ही चली भी जाती है। तुम अनछुए अस्पर्शित पीछे खड़े रहते हो, तब खुशी हंसी भी आती है, वह भी चली जाती है। जैसे जैसे ये भाव प्रगाढ़ होता है वैसे वैसे तुम मुक्त होने लगते हो। तब तुम अपने जीवन को भी अनुशासन नहीं देते। लाओ से कह रहे हैं अनुशासन के बहुत तल हैं, दूसरे तुम्हें अनुशासन दे रहे हैं, वह राज्य है। फिर तुम अपने को अनुशासन देने की कोशिश करते हो, वह नीति है। इसलिए तो हम राजनीति और नीति शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है गहरे में। राजनीति का अर्थ है दूसरे तुम्हें नैतिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और नीति का अर्थ है तुम खुद ही अपने को नैतिक बनाने की कोशिश कर रहे हो। ना दूसरे तुम्हें बना सकते हैं, ना तुम खुद अपने को बना सकते हो। दूसरे भ्रांति में हैं कि उनके ऊपर दुनिया का भार है सुधारने का। तुम भी इस भ्रांति में हो कि यह कर्तृत्व तुम्हारा है कि तुम अपने को शुद्ध, चरित्रवान, शीलवान बनाकर रहोगे। राजधानियों का अहंकार भी झूठा है और तुम्हारा अहंकार भी झूठा है। इस जगत में चेतना साक्षी की भांति है, कर्ता की भांति नहीं। कर तो तुम कुछ भी ना पाओगे। करने की भ्रांति के कारण ही तो इतना भटके हो जन्मों जन्मों तक, तो आप कर भटकते रहोगे। क्यों नहीं छोड़ देते उस भ्रांति को और एक बार साक्षी होकर देखते हो। और तब साक्षी के पीछे एक अनुशासन आता है जो लाया गया नहीं है, जो प्रयास से नहीं आया है, जो निष्प्रयत्न फला है। तब एक वर्षा हो जाती है आशीर्वादों की। तब सब तरफ से आनंद सघन होकर तुम्हारे ऊपर गिरने लगता है। तब तुम कहोगे बिन घन पड़त फुहार। कोई बादल भी दिखाई नहीं पड़ता और वर्षा होती है। कोई कारण समझ में नहीं आता, कोई करता नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है, और आनंद बरसता चला जाता है। जब तक ये घड़ी ना आ जाए तब तक समझना कि भटक रहे हो। लाओ से कहते हैं मनुष्य जाति इस सीमा तक भटक गई है कि जो आनंद बिना किए मिल सकता है उसको भी वह उपलब्ध नहीं कर पाती। इससे ज्यादा भटकाव और क्या होगा जो संपदा बिना कुछ किए मिल सकती है, तुम उसको भी नहीं खोज पा रहे हो क्योंकि तुम उस संपदा को खोजने में लगे हो जो कि मिल ही नहीं सकती। तो सारी ऊर्जा गलत दिशा में प्रवाहित है। लाओ से आगे कहते हैं इसलिए संत ईमानदार दृढ़ सिद्धांत वाले होते हैं, लेकिन काट करने वाले या तीखे नोकों वाले नहीं। संत के स्वभाव को समझने की कोशिश करो। चौकोन आकार का है संत, क्योंकि चौकोन आकृति की कोई भी चीज दृढ़ होती है। उसे तुम जमीन पर रख दो, वह जम जाती है, थिर हो जाती है। उसे हटाना आसान नहीं होता, उसे कंपन नहीं आता, वह निष्कंप होती है। संत का स्वभाव दारूमा डॉल जैसा है। जापान की वह पुतली जो बुद्ध धर्म के नाम पर बनी है,
उसे तुम जैसे भी फेंको, उल्टा सीधा, सिर के बल, लेकिन वह हमेशा पालथी मार कर बैठ जाती है। उसके भीतर वजनीपन है जो उसे स्थिर कर देता है। संत भी वैसे ही है। तूफान आए, सुख आए, दुख आए, कुछ उसे हिला नहीं सकता। उसका भीतर का सिद्धासन अटल है। लेकिन यह सिद्धासन केवल शरीर का नहीं है। बुद्ध, महावीर या तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हमें यही बताती हैं कि उनके भीतर की पालथी ऐसी लगी थी कि कोई हिला ना सके। यह दृढ़ता चेतना की है, आत्मा की है। मन की दृढ़ता झूठी होती है, उसमें डर छिपा होता है। जैसे कोई कहे कि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता और बार बार यही दोहराए, तो समझ लो कि भीतर कहीं गहरा डर है। मन से ली गई कस्में, मन के संकल्प पानी पर खींची लकीरों की तरह हैं, वे टिकते नहीं। मन चंचल है, उसमें चौकोर स्थिरता नहीं है। दारूमा डॉल जैसी पालथी केवल चेतना में ही संभव है। संत दृढ़ होता है, लेकिन उसे खुद पता नहीं होता कि वह दृढ़ है, क्योंकि अगर पता हो तो विपरीत का भी पता होगा। उसकी दृढ़ता स्वाभाविक होती है, उसी से उसका ईमान प्रकट होता है। वह ईमान सोच विचार या संकल्प से पैदा नहीं होता, उसके स्वभाव से उपजता है। जहां भी तुम पूरे मन से होते हो, वहीं ध्यान घटित होता है। तुम गड्ढा खोद रहे हो, लेकिन पूरे मन से खोद रहे हो, तत्क्षण ध्यान आ जाएगा। तुम भोजन बना रहे हो, लेकिन पूरे मन से बना रहे हो, तत्क्षण ध्यान घटित होगा। जब भी मन पूरा होता है, वह विसर्जित हो जाता है, और ध्यान की वही अवस्था भीतर का सिद्धासन है। सिद्धासन में बैठने से ध्यान नहीं लगता, बल्कि ध्यान से सिद्धासन लगता है। बुद्ध और महावीर बाहर बैठे दिखाई देते हैं सिद्धासन में। कबीर और मीरा बाहर से नहीं, लेकिन भीतर उनका सिद्धासन घटित हो गया था। यह भीतर का संबल है। संत का ईमान भीतरी है। उसकी दृढ़ता में ना निंदा है, ना श्रेष्ठता का अहंकार। अगर तुम्हारा ईमान मन से है तो तुम दूसरों की निंदा करोगे, उन्हें नीचा दिखाओगे, अपने को ऊंचा साबित करोगे। लेकिन आत्मा से उपजा ईमान कभी चोट नहीं पहुंचाता। संत दृढ़ होता है, लेकिन नुकीला नहीं। उसमें कोने नहीं होते। उसके व्यक्तित्व में एक गोलाई होती है, मृदुता होती है। वह किसी को काटता नहीं, किसी को गिराता नहीं। बुरे से बुरे में भी छिपी हुई रोशनी को वह देख लेता है। तीखी नोक वाला संत तुम कभी ना पाओगे। उसकी दृढ़ता गहरी है, लेकिन उसका स्पर्श कोमल है। उनमें अखंडता, निष्ठा होती है, पर यह अखंडता दूसरों की हानि का साधन कभी नहीं बनती। वे अखंड होंगे, पर तुम्हारे खंडित व्यक्तित्व को अपनी अखंडता से दबाएंगे नहीं, परतंत्र नहीं करेंगे। उनकी निष्ठा घनी होगी, गहरी होगी, लेकिन उसके कारण वे तुम्हें हीन नहीं दिखाएंगे। ध्यान रखना, जब भी तुम अपने चरित्र का उपयोग किसी की हीनता के लिए करने लगो, तब समझ लेना कि तुम चरित्र को भी दुष्चरित्रता की तरह उपयोग कर रहे हो। वे सीधे होते हैं, पर उस सीधेपन में दंभ नहीं होता, इसलिए उनमें निरंकुशता नहीं होती। सीधा कहना और काट देना अलग बात है। संत सीधा बोलते हैं, पर उनके शब्दों की नोक लोगों को घाव नहीं देती। एक बात याद रखना, चरित्र का दंभ सिरदर्द जैसा हो सकता है। संत में चरित्र होगा, पर वह सेल्फ कॉन्शियसनेस से मुक्त होगा। चरित्र उनके लिए वैसे ही होगा जैसे हाथ, कान, नाक, देखने योग्य, पर उसके बारे में घोषित करने की कोई जरूरत नहीं। यदि कोई अपना चरित्र बार बार दोहरा कर दिखाता है, तो समझो वह भ्रम से भरा है। वही सच्चा चरित्र है जो श्वास की तरह स्वाभाविक हो। कोई घमंड नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। लाओ से आगे कहते हैं, वे दीप्त होते हैं पर कौंध वाले नहीं। उनकी ज्योति शीतल, मधुर होती है। तुम जल नहीं पाओगे, उसकी गर्मी चोट नहीं करेगी। सम्राटों का प्रभाव चकाचौंध जैसा होता है। आंखें भर आता है, थकावट रहती है, लौटने पर घाव जैसा महसूस होता है। पर संत की दीप्ति संध्या काल की लाली है, शीतल, पोषक, जीवन देने वाली। संत की आग ठंडी आग है, वह जलाए बिना बदल देता है, राख ना बनाकर अंकुरित कर देता है। लाओ से यही चाहते हैं कि शासन संत जैसा हो, दीप्ति हो पर उसमें कौंध ना हो। शासन ऐसा हो जो जलाए नहीं, मिटाए नहीं, लूटे नहीं, जिसकी आत्मसंतुष्टि इतनी है कि उसे तुमसे लेने का कुछ बाकी ना रहे। ऐसे शासक अदृश्य होंगे, उनका शासन भी मुक्त करने वाला होगा। जो स्वयं स्वतंत्र हो गया हो, वही किसी को परतंत्र नहीं करता। उसकी स्वतंत्रता दूसरों के बंधन खोलती है, उसकी मुक्ति दूसरों को भी मुक्त करती है। इसलिए संत का शासन अलग तरह का होता है, दबाने वाला नहीं, खोलने वाला। थोड़े सौभाग्यशाली लोग संत से शासन स्वीकार कर लेते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। यही दीक्षा है, संत से शासन लेना, स्वयं को चलवाना नहीं, पर उस मार्ग का अनुकरण करना जहां तुम अब राजनीति और उपद्रव के दायरे से बाहर आ जाते हो। जिस दिन किसी संत के शासन ने तुम्हारी झोली भर ली, उस दिन तुम्हें एक नया गर्भ मिला।
तुम दूसरे बन गए। और इसलिए दो राहें हैं, एक अंधों का शासन जो जंजीरें बांधेगा और एक संतों का शासन जो मुक्त करेगा। अंधों का शासन तुम्हें बिना मांगे बांध लेता है। संत तुम्हें बांधना नहीं चाहता, उसे मांगना पड़ेगा, तुम्हें झोली फैलानी पड़ेगी। कबीर ने कहा है, अंधे अंधे ठेलिया दोनों कुएं में गिर जाते हैं। अंधों का शासन तुम्हें बर्बाद कर देगा, संतों का शासन तुम्हें जीवंत करेगा। जब तुम तैयार हो सत्संग से शासन लेने को, तब संन्यास फलित होता है। उस दिन तुम उस पार्थिव उपद्रव का हिस्सा नहीं रहोगे। उस दिन तुम्हें ना अंधा शासन मिलेगा, ना तुम अंधों की टोली बनोगे। तुम स्वतः स्वतंत्र हो जाओगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।